सर बिजनेसेस और कंपनीज कहाँ और क्यों फंसते हैं? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी कंपनी के लिए 4 प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको वो फेस करता है। अभी अब्दुल रहीम साहब सीजन्ड बिजनेसमैन है, आप सारे सीजन्ड हैं इस वक्त यहाँ पे, कोई भी इमेच्योर और एमेच्योर नहीं है, यानी कि जिसने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो, लाइफ गुजर गई है आप लोगों की। इंसान बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस क्यों शुरू करता है कि उसकी क्या आएगी, यहां से उसका कैश फ्लो चलेगा, अर्निंग आएगी। मसला क्या होता है कि इंसान बजाय कमाने के वो पल्ले से लगाता चला जाता है, एक्सपेंड करता चला जाता है, एक्सपेंड करता चला जाता है। जो बैंक में पड़ा होता है वो सारे का सारा एनर्जी, वक्त, पैसा वो इन्वेस्ट कर लेता है। अब जब उसकी आउटपुट की बारी आती है वो तो उसने प्लान नहीं किया होता, उसने तो देखा होता है जितना ज्यादा लगाऊंगा उतना ज्यादा आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये फिलॉसफी जहन में नहीं होती, ये साइकोलॉजी समझी नहीं होती, काम करता चला जाता है। अब फंस जाता है। फंसता कहां पे है? देखो, आप हाथ जरा दो कीजिएगा, ऐसे ऐसे 2 हाथ कर लिए। अच्छा, ये 2 हाथ कितना काम कर सकते हैं? सिर्फ आपके 2 हाथ, एक महदूद उसकी हद है ना। अगर यहाँ पे बैठे जितने इस वक्त तकरीबन हम 14 लोग हैं या 15 या 16 लोग हैं, हम 14-15 लोग अगर मिलकर कितने हाथ बन जाएंगे? 32 बन जाएंगे, 30-32 बन जाएंगे। अब ये 30-32 हाथ और 2 हाथ दोनों में कितना फर्क आएगा? एग्जैक्टली अ ह्यूज डिफरेंस। तो इंसान को मैं हमेशा कहता हूं कंपनी बड़ी नहीं होती सर, आपका बिजनेस बड़ा नहीं होता, आपके बिजनेस को आपके लोग बड़ा करते हैं। आप जैसे आपके लोग बड़ा करते हैं, इसी तरह आपके लोग ही आपके बिजनेस को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। वाइस वर्सा है ना, अगर वो बेहतर होंगे तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, अगर वो छोटे हो गए तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा। ये बेसिक रीजन आ गया। अच्छा, अब बिजनेसमैन क्या करता है? अपनी पूरी कोशिश करके सेल्स टीम, जो कि वो अकेला तो सारी चीजें, अब आप तो बेचने से रहे, अगर बेचेंगे भी तो आप कितनी कुछ चीजें बेचेंगे, आपको लोग चाहिए ना, प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, बेचने के लिए लोग चाहिए। अब एक सेल्स पर्सन क्या करता है, बिजनेस ओनर क्या करता है, सीईओ क्या करता है, अपने साथ ना टीम अटैच करता है कि जी ये लोग मेरे बिहाफ पे मेरी चीजें क्या करेंगे, और इस तरह बाकियों का भी रोजगार चल जाएगा और मेरा सिलसिला जिंदगी भी आगे बढ़ेगा। अब होता क्या है, सबसे पहला चैलेंज जो बिजनेसमैन फेस करता है, सेल्स टीम का प्रॉपर ना होना। आप पूरी मार्केट में आज हमारी देखें, जितने भी सेल्स पर्सन हम हायर करते हैं वेल ट्रेंड नहीं होते, बल्कि ट्रेंड होते ही नहीं है। जरूरत होती है, मेरे समेत आप समझ लें, जब मैंने शुरू किया था आई वॉज नॉट ट्रेंड, शुरू किया सो फिर सीखा नहीं है तो अरसा आपका क्या होता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा, अनलेस और अनटिल आप क्या करें। अब वो सेल्स टीम क्या करती है, जो आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए ली थी वो किसके वजह बन जाती है? आपका बिजनेस कम करने की वजह बन जाती है। वो टीम जिससे आपने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि वो आपका बिजनेस बड़ा करेगी, उसने क्या कर दिया, आपके बिजनेस के बड़ा होने में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी टीम बन जाती है? वही लोग जिनको आपने किसके लिए लिया हुआ है, यानी कि ये जो तेरे आसपास के लोग हैं, ये लोग नहीं, सारे के सारे रोग हैं। फिर वो आपने लोग तो इकट्ठे किए होते हैं, लगता यूं है कि आपने ये जो हायर किए हैं ना, बाद में पता चलता है कि उन्होंने आपको नौकरी पे रख लिया कि भाईजान पैसे कमाओ, महीने बाद लाओ और हमें सैलरी दो और आप अपने घर जाओ अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, हमें पैसे देकर जाओ और आप खुद क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह पर गुजारा करो। तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पर गुजारा करना चाहिए, लेकिन बिजनेसमैन का जो इंटेंशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा नहीं हुआ। सेल्स टीम उसे मार दे गई। अब सेल्स टीम उसने किसी ना किसी तरीके से बंदे को 4 अच्छे इकट्ठे कर लिए। अब क्या है जी, सेल्स नहीं आ रही। अगला मसला, दूसरा मसला जी, सेल्स नहीं आ रही, कस्टमर्स नहीं आ रहे। कस्टमर आ गए, लोग आ रहे हैं, मार्केट में कस्टमर तो होता ही है। कोई भी चीज आप मट्टी ले आए, मट्टी बिक जाएगी। आज आप मट्टी ले आए इस जमाने, और मट्टी बिक रही है, रियल एस्टेट में मट्टी बिक रही, मिलती नहीं हमें तो। हाँ जी, मिलती नहीं हमें तो, ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो मट्टी के बर्तन, अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो उसका मट्टी का बर्तन ही बड़ा महंगा है। यानी कि आप दुनिया में मट्टी से कम और क्या चीज आप लेकर आएंगे? आप राख ले आए, राख बिक जाएगी, सब कुछ बिक जाएगा अगर आपको बेचना आता है। अब सेल्स टीम ले आए आप, लेकिन कस्टमर आने के बावजूद आपकी सेल्स नहीं है, फिर प्रॉब्लम, बिजनेसमैन फिर परेशान, भी बंदे भी रखें, अब सेल्स नहीं है। अच्छा, कस्टमर भी आ गए, उनसे बातचीत भी हो रही है,
पहले तो कस्टमर ही नहीं आता था ना, कस्टमर भी आ गया, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सेल्स नहीं क्लोज होती। तीसरा बड़ा मसला है। चौथा मसला सर, सेल्स क्लोज हो रही है, महीने में लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन जो उनको करना चाहिए, जो टारगेट है, वो पूरा नहीं करते। अब पहला मसला सेल्स टीम नहीं है। दूसरा मसला, पहला मसला क्या है, टीम है तो अच्छी नहीं है, हाई परफॉर्म नहीं करती, जो करना चाहिए, बिजनेस को जिस लेवल पर लेके जाना चाहिए। दूसरा मसला, कस्टमर नहीं है, किसी भी तरीके वजह से कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा। तीसरा, कस्टमर आ गया तो फिर हमारी सेल्स क्लोज नहीं हो रही। चौथा मसला क्या है जी, कि सेल्स तो क्लोज हो रही है लेकिन टारगेट्स पूरे। मेरे साथ दोबारा बात कीजिएगा, चूंकि ये बात हमें अपने जहनों में ज़हन नशी करनी है। पहली चीज क्या मसला है जी, प्रॉपर सेल्स टीम नहीं है। दूसरा मसला क्या है जी, कस्टमर नहीं है। तीसरा मसला क्या है जी, सेल्स क्लोज नहीं हो रही। चौथा मसला क्या है, टारगेट। चार। लो जी, ये इसलिए बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि ना एक सीक्वेंस ज़हन में बन जाए। अब इन चारों चीजों का एक प्रॉपर सोल्यूशन है। हमारा चूंकि प्रैक्टिकल काम है, बिजनेसमैन फंसता क्यों है, इन चार जगहों पर फंसता है। देखिए, अगर आपके पास फाइनेंस आ रहा है ना, आपको कोई मसला नहीं है, आपका करोड़ों भी लग रहा है ना महीने का, तो आपको कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर आपकी ROI ठीक है, करोड़ रुपए आपने लगा दिया, तो आपकी ROI अगर ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है, तो आपको मसला क्या है, क्या मसला है। अगर आपकी सैलरी 50 लाख बन रही है तो क्या मसला है, कोई 2 करोड़ आपके पास आ रहा है ना, तो क्या मसला 50 लाख लग जा रहा है। लेकिन अगर आपने कुछ 4 करोड़ लगा दिए और बदले में पता चल रहा है अभी 2 करोड़ भी नहीं आ रहा, और 2 करोड़ में से भी पता चलता है कि 2.25 करोड़ तो आपने देना है, तो फिर आप कैसे ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इस सारे की बड़ी वजह, मेन वजह क्या है, बेसिक रीजन जिसको आप फेस करते हैं, वो स्टार्ट होती है आपकी सेल्स टीम, आपके सेल्स एंड कस्टमर्स की कमी, सेल्स और कस्टमर, सेल्स और डील्स का क्लोज ना होना, और नंबर 4 टारगेट्स का अचीव ना होना। सर, इस पर ये हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम था। हमने एक प्रॉपर सोल्यूशन इसका निकाला कि बिजनेसमैन फंसते कहां पर हैं। पहला कोर्स हमने करवाया, ये हमारा 13 सितंबर को यहीं पर सेशन था। आज आप आखिरी सेशन में मौजूद हैं हमारे साथ। दूसरा सेशन हमारा 20 तारीख को था और इसी जगह पर था सर कि कस्टमर्स और सेल्स बढ़ा कैसे सकते हैं। तीसरा सेशन था हमारा कि आप आई हुई सेल्स को क्लोज कैसे कर सकते हैं, और लास्ट सेशन था हमारा आज का, ये लास्ट है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद हैं। 2.5 लाख एक रिसर्च बताती है और 25 लाख दूसरी रिसर्च। ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 25 लाख सेल्स कॉन्वर्सेशंस का एनालिसिस किया गया। कितनी? 25 लाख सेल्स पर्सन बातचीत करते हैं। 25 लाख, ये पूरी दुनिया से 25 लाख सेल्स कॉन्वर्सेशन का जब एनालिसिस किया गया तो नतीजा ये निकला कि 60% सेल्स कॉन्वर्सेशन की खराबी की वजह से खराब हुई। किस वजह से? कॉन्वर्सेशन की। आपके सेल्स पर्सन जो कॉन्वर्स कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, वो ठीक नहीं कर रहे थे, और जब वो ठीक नहीं किया तो सेल्स क्या हो गई? खराब हो गई। अच्छा, रिसर्च ये बताती है कि 80% कस्टमर आपसे चीज खरीदना चाहते हैं, यानी कि वो चीज खरीदना चाहते हैं, चाहे वो आपसे खरीदे या किसी और से। कोई 20% जो है ना वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ चस्का लेना होता है। 80% खरीदना चाहते हैं, उसमें से 60% तो हमने खराब कर लिए, बाकी कितने रह गए? लो जी, ये मेरा एक रफ अंदाजा है कि एक बिजनेसमैन जब वो सीखे बगैर बिजनेस करता है ना, तो 25% अपने बिजनेस से फायदा हासिल करता है। आपके पास स्टैटिस्टिक्स मैंने दे दिए, अप्लाई करो इनको अपने आसपास बिजनेसेस को। आप देखोगे कि अगर बिजनेसेस हमारे पास 90% स्ट्रगल कर रहे हैं तो यही एक बड़ी वजह है कि वो 25% के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, जबकि उनके बिजनेस में 75% का और पोटेंशियल है। इसी टीम के साथ, इसी स्ट्रक्चर के साथ सिर्फ आपने क्या बदलना है? अप्रोच बदलनी, माइंडसेट बदलना है, और आपका एंटायरली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाएगा। मैं इसकी बड़ी सारी मिसालें आज आपके सामने शेयर करूंगा। सर, ये
टारगेट्स तक हमने पहुंचा और आज हमने इसके ऊपर ही बात करनी है। सर ये एक छोटी सी कंपनी है, 3 कंपनीज है हमारी जो ट्रेनिंग को डील करती हैं। एक पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को डील करती है, दूसरी बिजनेस और टीम मैनेजमेंट को डील करती है, और थर्ड वन हमारी कंपनी डील करती है जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज को। अब तीनों का अलग अलग एक टारगेट है। अब इसमें 14 काम है। कितने काम है? ये जरा दिखाइए जरा इनको चैनल। अब 14 कामों में देखिए जरा, ये क्विकली करेंगे बात। देखिए हमने रोजाना का काम करना है, ग्राफिक्स का काम है, एडिटिंग का काम है, एसईओ का काम है, सोशल मीडिया हैंडलिंग है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन है, रिकॉर्डिंग है। ये चेक कीजिएगा, 1 मिनट जरा, सिर्फ 1 मिनट बाबू सर, 1 मिनट। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मेरी चल रही होती हैं, फिजिकल सेशंस जैसे ये हो रहा है इस तरह चल रहे होते हैं, ट्रैवलिंग हमने करनी होती है, डिफरेंट बिजनेस प्लेसेस पर जाके हम टीम ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स भी करनी होती है, टेक मेंटेनेंस है और कैश फ्लो को मैनेज करना है। ये 14 काम है जी। क्या है? 10 नवंबर। हम 10 नवंबर तक एडवांस हैं अपने काम में। इन केस कोई क्राइसिस आता है, इन केस किसी बंदे का इशू बनता है, इन केस कोई प्रॉब्लम बनता है, और ये प्रॉपर जॉब है। रोजाना की बुनियाद पर आप एक व्लॉग करते हैं तो आपका दिन गुजर जाता है। हम 1.5 माह एडवांस हैं, और इसके अलावा भी हमारे कोई 20 व्लॉग पड़े हुए हैं जो रिकॉर्डेड हैं, जिनको एडिट करके लगाएंगे तो हम 2 माह एडवांस हो जाएंगे। हाउ डू वी अचीव द टारगेट्स? आपके सामने हम काम कर रहे होते हैं, ये आप लोग तो देखते हैं हमें यहाँ पे, आपने जितने दिनों में हम यहाँ मौजूद हैं, बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा इजी, लेकिन अपने टारगेट्स को हम क्या कर रहे होते हैं? अपने टारगेट से आगे रहते हैं, टारगेट से फॉरवर्ड रहते हैं, एडवांस रहते हैं। अच्छा, अब ये होता कैसे है? सवाल तो ये है ना, जरा स्ट्रेटजीज आप देखिएगा, ये होता कैसे है? आपने भी इसको आज अपने लिए चॉकआउट करना है। अब अपनी बात की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, याद रखिएगा बिजनेस प्रैक्टिकल है। जो हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें आपने अपने लिए चूज करनी है कि इनमें से क्या चीजें आप अपने बिजनेस पर फौरी तौर पर अप्लाई करेंगे। मैं आपको ये गारंटी करता हूं, जैसे पूरी दुनिया की कंपनीज ने अप्लाई करके रिजल्ट्स लिए हैं, रिजल्ट्स हमें भी वही मिलेंगे अगर हम उसी तरह से अप्लाई करते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आपने देखना है, पढ़ना है। हमारे पहले 3 सेशंस थ्योरेटिकल होंगे, उनमें से हमने सर्च आउट करना है जो गलतियां लोगों ने की है, whether we are not doing or doing, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है रियलाइजेशन। अब्राहम मैस्लो के बारे में कौन कौन जानता है? इनका बड़ा जबरदस्त काम है, बेसिकली 20th सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट हैं। काम इनका इस चीज पर है कि इंसान अपनी एक्चुअलाइजेशन कैसे हासिल करता है। इंसान कमाई करता है, मेहनत करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, खुश नहीं होता। कुछ ना कुछ तो कमी रहती है ना, कहीं ना कहीं तो कमी रहती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इंसान बेचैन है तो चैन कैसे आएगा? वो कहते हैं ये बेसिकली इंसान ना अपनी वो जो नीड्स के एक हायरार्की है उसमें से कुछ ना कुछ लिंक मिस करके आ जाता है और टॉप पे बैठ जाता है, नीचे से लिंक्स मिस होते हैं, कनेक्शन खराब होते हैं, फिर इंसान परेशान होता है। बिल्कुल इसी तरह बिजनेस के लिंक्स है, बिल्कुल इसी तरह बिजनेस के लिंक्स हैं। जब इंसान उन लिंक्स को मिस करता है तो फिर इंसान अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा चीज मिस करता है वो अचीवमेंट का एहसास है। इंसान अचीवमेंट करता है, कामयाबी हासिल करता है, लेकिन उसका एहसास नहीं उसे होता। देखिए हमारे आसपास कितने लोग हैं बड़े कामयाब हमें नजर आते हैं, जब उनको आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा दे आर द मोस्ट अनसेटिस्फाइड पीपल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर पूरा अर्ज पर किसी को देखा जाए तो उनसे ज्यादा बुरी हालत में कोई शख्स नहीं है, और ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। इसी तरह बिजनेसेस में हमें जाहिरन लग रहा होता है कि बिजनेस बड़ा शानदार है, लेकिन जब बिजनेस को अंदर से खंगालते हैं तो पता चलता है मत पूछ मेरे दर्द की दास्तान। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या बड़ी वजह है? तो कुछ वजूहात हैं जी, आप वैसे बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। सर कुछ बताना चाहेंगे आपकी तरफ से, कैसी क्या वजह है? बिजनेसमैन बिजनेस करता है कि वो कामयाब हो, खुश हो, पैसा कमाए, घर वाले खुश रहें, खुशी फिर नहीं आती। बिजनेस में फंसने बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फंसता है क्योंकि शुरू में
वो फील करता है जब छोटे लेवल पे स्टार्ट करता है तो उसके लिए हर चीज आसान होती है। ठीक है। लेकिन जो भी बिजनेस थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, अब उसको टीम की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, ऑटोमेशन की जरूरत होती है, तो वो चूंकि उसने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की होती चीजें, तो वहाँ पे फिर फंसना शुरू हो जाता है। स्पेशली पीपल मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ा टास्क है, एग्जैक्टली। तो उसमें आके फंसता है। फिर इसी तरह से टारगेटिंग के अंदर, बजटिंग के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। कैश फ्लो में बहुत ज्यादा फंसता है कि पता चलता है सेल्स तो बहुत हो रही है, प्रॉफिट भी बहुत आ रहा है, लेकिन सब रजिस्टर के अंदर एक्चुअली कुछ भी नहीं, पैसे नहीं है। एक्चुअली कुछ नहीं है जी ठीक है। कैश फ्लो एक बड़ा चैलेंज होता है। तो इस तरह बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं इस तरह से, क्योंकि जब वो स्केल करना चाहता है तो फिर एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है, एग्जैक्टली। तो वो माइंडसेट उस तरह से तैयार नहीं हुआ होता। सही कह रहे हैं आप। ले जी, इसी खुशी में आपको एक बोतल पानी की इनाम दी जाती है एक्वाफिना की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने बहुत अच्छा ऐड ऑन किया। अच्छा, थोड़ा ना जाग के रहना है, एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करनी, कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत शानदार। अच्छा, मैं आपको ये जो जितने आपने मसाइल बताए हैं ना, आपने इसकी और भी ऐड ऑन करना चाहिए, मैं इनका हल बताने वाला हूँ। और ये जो लोग इस वक्त रिकॉर्डेड सेशन भी चूंकि लोग लेते हैं, आपके लिए भी, और इसके अलावा भी ऐसे अहबाब होंगे जिन्होंने बाद में से वॉच करना है, उनके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ रखिए प्लीज। सो ये सोल्यूशन है, कोई चीज आप ऐड ऑन करना, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल बिजनेस में। सर प्लीज। करता हूँ। आपका कोर क्वेश्चन था कि व्हाई वी आर नॉट हैप्पी आफ्टर बिजनेस। हम कारोबार करते हैं, कामयाबी भी है कारोबार में, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। जी, तो इनर सेटिस्फेक्शन का जो ताल्लुक है वो पैसे या बिजनेस के साथ नहीं है, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि हम सब, होता ही है कि हम सब एक बेहतर कल के लिए काम करते हैं, और जब कल आती है, इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग, हम अगले कल बेहतर कल की तलाश में निकल पड़ते हैं। दैट्स द मेन रीजन कि वी आर अनसैटिस्फाइड इन आवर बिजनेस एंड पर्सनल लाइव्स। क्या तो मुझे ठीक है, बहुत अच्छे जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा ऐड किया है आपने कि हमारा इनफ तय नहीं है। यस, हमारा इनफ, हमारा टारगेट, सेटिस्फेक्शन लेवल है कि वी डोंट नो। वी डोंट नो। जो लाख कुमार है वो कहते हैं 5 कमाऊंगा फिर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। जो छोटी गाड़ी पे वो कहते हैं जब मर्सिडीज आएगी ना देन आई विल बी सेटिस्फाइड। तो वो चीजें जैसे जैसे आप अचीव करते हैं तो आपकी जो डिमांड्स है वो और बढ़ती जाती है। जो आपके पास है आप उसको एंजॉय करें, जब अगली चीज आएगी उसको और एंजॉय करें, तो लाइफ आपकी खूबसूरत से। ठीक है, कितना जबरदस्त। देखिए, जब आप बैठते हैं तो आइडियाज आपके शरीर क्लैप क्यों करें, क्या हो गया? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। दिस इज ऑलवेज अ करेजियस एक्ट। वैसे दुनिया में सबसे बड़ा बहादुरी वाला काम ये होता है कि आप किसी की तारीफ करें। इससे बड़ा बहादुरी वाला बुज़दिल तनकीद करते हैं और हसद करते हैं, बहादुर तारीफ करते हैं, अच्छी चीज की तारीफ करते हैं। सर कोई और ऐड ऑन करना चाहे, क्योंकि इसके बाद फिर मेरी बारी है। जी, मैं ही शुरू करूं फिर? लेकिन इस सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखें सर, जितनी भी चीजें हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, अनहैप्पीनेस है, ये सब कुछ जो प्रिवेल कर रहा है अराउंड अस, हम इसको ना सिर्फ स्पेसिफिकली इस वक्त बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं। इसके बाद पर्सनल लाइफ की तरफ जाएंगे। पर्सनल लाइफ की तरफ अगर मैं जाऊं तो जस्ट 30 सेकंड्स में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में डिसबैलेंस ग्रोथ है। हम जो ग्रोथ कर रहे हैं ना, जिंदगी के किसी एक पहलू में ग्रो किए जा रहे हैं, बाकी एरियाज गिरे रह जाते हैं। लाइक हमारे 6 बेसिक हेल्थ एरियाज हैं। स्टीफन आर कोवी ने इनको 4 कहा है, मैं इनको 6 कहता हूं। हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप हेल्थ, सोशल हेल्थ, सोसाइटी में कैसे हैं हम, फाइनेंशियल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। मिसफॉर्चुनेटली हम सब की दौड़ मंडेन है, सिर्फ फाइनेंशियल है। इससे कोई इनकार नहीं करेगा, मेरे समेत हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, किसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल्स जो स्टेटस है ना, मैटर्स, वो ठीक रहे। इज इट? अच्छा, हम ये कहते हैं, इसको जब सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं जी कि फाइनेंशियल्स के साथ सब कुछ जुड़ा है। राइट, इसमें कोई शक नहीं है। जब फाइनेंशियल्स के साथ सब कुछ जुड़ा है तो फिर प्रॉब्लम आता है कि फाइनेंस होने के बाद मसाइल क्यों है? वजह क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, हमने उससे प्रॉपरली फायदा नहीं उठाया।